उठ खड़ा हुआ। मगर यह केवल एक आरंभ था। सोमनाथ अनेक बार गिराया गया, परंतु हर बार वह और भी भव्य स्वरूप में पुनः खड़ा हुआ, मानो अदृश्य देवशक्ति उसका सहारा बनी हो। तो क्या यह वास्तव में सिर्फ एक मंदिर है, या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो युगों और आपदाओं को भी चुनौती देता है? क्यों इसे भारत की आत्मा का प्रतीक माना जाता है? आखिर कैसे यह अनादिकाल से स्थापित शिवलिंग आज भी अपनी अलौकिक आभा बिखेर रहा है? सोमनाथ धाम, जिसे भगवान महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्मरण किया जाता है, महज एक तीर्थ नहीं, बल्कि गूढ़ रहस्यों का भंडार है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि कभी यहाँ का शिवलिंग आकाश में तैरता था। तो क्या यह प्राचीन विज्ञान का अनुपम उदाहरण था, या फिर किसी दिव्य शक्ति की लीला? और वह श्यामंतक रत्न, जो महाभारत काल में श्री कृष्ण से जुड़ा माना गया, क्या आज भी मंदिर की गहराइयों में सुरक्षित है? सन 2020 में जब आईआईटी गांधीनगर के पुरातत्व विशेषज्ञों ने यहां उत्खनन किया, तब एक विशाल 3 मंजिला ढांचा मिला। विद्वानों का अनुमान है कि यह हजारों वर्ष पुराना हो सकता है। पर यह किस युग का अवशेष है? क्या यह लंकापति रावण के समय का कोई रहस्य है, या उससे भी पुराना कोई गूढ़ निर्माण? और वह बाण स्तंभ, जिस पर 6ठी शताब्दी का लेख अंकित है, जिसमें लिखा है कि यहां से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूखंड नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इसे सत्य मानता है। किंतु प्रश्न यह है कि उस युग के लोग बिना किसी यंत्र और मानचित्र के इतना सटीक ज्ञान कैसे रखते थे? सोमनाथ की कथा केवल आक्रमणों और तूफानों से नहीं जुड़ी, बल्कि प्राचीन पुराणों और मान्यताओं से भी लिपटी है। स्कंद पुराण वर्णन करता है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति पाने के लिए यहीं आकर महादेव की साधना की थी। यही वह पवित्र स्थल है जहां कपिला, हिरण्या और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। कहा जाता है कि सत्य युग में चंद्रदेव ने इसे स्वर्ण से सजाया, त्रेता युग में रावण ने रजत से, और द्वापर में स्वयं कृष्ण ने चंदन काष्ठ से निर्मित किया। तो क्या यह केवल दंत कथाएं हैं, या इनमें छिपा है कोई भूला हुआ सत्य? यदि यह सब वास्तविक था, तो वे स्वर्ण और रजत से बने मंदिर आज कहां विलुप्त हो गए? सोमनाथ के समीप बहने वाली गोमती नदी का रहस्य भी कम अद्भुत नहीं। प्रतिदिन प्रातः इसका जलस्तर बढ़ जाता है और रात्रि होते ही घट जाता है। विज्ञान आज तक इसका रहस्य खोल नहीं पाया, जबकि स्थानीय लोग इसे भोलेनाथ की अद्भुत माया कहते हैं। और वह अरब सागर, जो अनंत काल से इस मंदिर के समीप बह रहा है, उसने कभी भी इस धाम को हानि नहीं पहुंचाई। कई प्रचंड तूफान उठे, समुद्र ने असंख्य नगरों को निगल लिया, पर सोमनाथ स्थिर और अचल बना रहा। तो क्या यह केवल संयोग है, या स्वयं प्रकृति ने इसकी रक्षा का वचन लिया है? यह धाम मात्र एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सनातन सभ्यता के अमृत्व का प्रतीक है, जो हर विनाश के बाद पुनः जन्म लेता है। कहते हैं कि इस मंदिर को 17 बार ध्वस्त किया गया, किंतु हर बार यह और भी भव्य रूप में पुनः खड़ा हुआ। क्या इसकी नींव में कोई ऐसा दिव्य यंत्र या मंत्र अंकित है जो इसे अमृतत्व प्रदान करता है? आज भी असंख्य श्रद्धालु यहां आकर अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं और मानते हैं कि सोमनाथ के दर्शन मात्र से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। तो मित्रों, क्या आप इस रहस्य यात्रा के लिए तैयार हैं? यह गाथा केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस अडिग आस्था की है जो युगों से जीवित है। इस यात्रा में हम उन रहस्यों के परत दर परत पर्दे उठाएंगे जो आपको विस्मित कर देंगे। क्या सचमुच चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण किया था? क्या श्यामंतक मणि अब भी इसके गर्भगृह में छुपा है? बाण स्तंभ का ज्ञान किसने और कैसे प्राप्त किया? और वह 3 मंजिला संरचना आखिर किस युग की देन है? आइए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर चलिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट कीजिए। यदि यह कथा आपको रोचक लगे, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब प्रारंभ करते हैं सोमनाथ धाम की इस रहस्यमयी यात्रा का वर्णन। यह कथा हमें ले जाएगी उस युग में जब देवता और दानव साथ साथ विचरते थे। यह है सत्य युग की वह दास्तान, जब चंद्रमा अपनी अद्वितीय ज्योति और शोभा से स्वर्ग को आलोकित करते थे। ऋग्वेद और स्कंद पुराण के श्लोक इसका प्रमाण देते हैं। चंद्रदेव की कथा भारत की प्राचीनतम कहानियों में से एक मानी जाती है, जो सोमनाथ धाम के जन्म से जुड़ी है। चलिए इस दिव्य यात्रा पर कदम बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार यह स्थान प्रथम ज्योतिर्लिंग का घर बना। चंद्रदेव अपनी अद्भुत आभा और चित्ताकर्षक स्वरूप के लिए विख्यात थे। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था। उनमें से रोहिणी
अपनी मोहकता और सौम्यता के लिए सबसे विशेष मानी जाती थी। चंद्रदेव का हृदय पूरी तरह रोहिणी में रम गया और वे अपना अधिकांश समय उसी के साथ व्यतीत करने लगे। अन्य पत्नियां इस पक्षपात से व्यथित हुईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने यह सुनते ही क्रोध में आकर चंद्र को गंभीर शाप दे डाला। उस शाप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, उनका स्वरूप मलिन हो गया और वे रोगी से प्रतीत होने लगे। यह संकट इतना भयानक था कि उनकी ज्योति लगभग समाप्त हो चली। दुखी होकर चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा ने उन्हें उपाय बताया। हे चंद्र, 100 राष्ट्र भूमि में स्थित प्रभास क्षेत्र जाओ, जहां कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का पवित्र मिलन होता है। वहां महादेव की कठोर आराधना करो। प्रभास का यह त्रिवेणी संगम केवल आस्था ही नहीं, बल्कि भूगोल की दृष्टि से भी अद्भुत माना जाता है। 3 धाराओं का यह मिलन आज भी पवित्रता का प्रतीक है। चंद्रदेव वहां पहुंचे और एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या आरंभ की। उन्होंने निरंतर उपवास और ध्यान किया, केवल शिव का स्मरण करते रहे। अंततः उनकी गहन साधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुम्हारी अटल भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। दक्ष का शाप पूर्णतः समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु मैं तुम्हें एक वर देता हूं। तुम्हारा प्रकाश प्रत्येक मास घटेगा और पुनः बढ़ेगा। इस प्रकार तुम्हारा तेज कभी पूरी तरह लुप्त नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी हम चंद्रमा को शुक्ल और कृष्ण पक्ष में घटते बढ़ते देखते हैं। चंद्रदेव ने शिव से एक और प्रार्थना की, प्रभु, आप सदा इस लिंग में निवास करें और मेरे साथ रहकर मेरे उपासकों का रक्षण करें। महादेव ने यह वर स्वीकार किया और तब से यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। सोम अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात प्रभु। किंवदंतियों में वर्णन है कि सोमनाथ मंदिर केवल एक युग की रचना नहीं था। सतयुग में चंद्रदेव ने इसे स्वर्ण से निर्मित कराया था, जो अपनी दीप्ति से देवलोक तक आलोकित होता था। त्रेता युग में रावण ने इसे रजत से बनवाया, जबकि द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ियों से अलंकृत किया। प्रश्न उठता है, क्या वे मंदिर आज भी इस भूमि के नीचे कहीं छिपे हैं, या वे समय की धूल में विलीन हो गए? प्रभास क्षेत्र का यह संगम आज भी श्रद्धालुओं के लिए उतना ही पावन है। यहाँ स्नान करने से मन और तन दोनों पवित्र होते हैं, ऐसा विश्वास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जल में अद्भुत शांति और रोगनाशक शक्ति है। परंतु क्या यह केवल आस्था है, या इसमें कोई छुपा वैज्ञानिक रहस्य भी है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा यही नहीं रुकती। यह स्थान बार बार विध्वंस और आक्रमण झेलकर भी पुनर्स्थापित हुआ, मानो स्वयं महादेव इसकी रक्षा करते हों। इसलिए इसे भारत की आत्मा कहा जाता है। मित्रों, यही है सोमनाथ की प्राचीन गाथा, जहां चंद्रदेव की पीड़ा से आरंभ होकर भक्ति, वरदान और दिव्यता का संगम हमें आज भी प्रेरणा देता है। लेकिन मित्रों, यह तो बस आरंभिक झलक है। असली रहस्य तो अभी बाकी है। अब हम जानेंगे उस यात्रा को जिसमें यह प्राचीन धाम अनगिनत बार टूटा और हर बार राख से उठकर फिर जीवित हुआ। क्या वह दिव्य रत्न, जिसे लोग श्री कृष्ण की श्यामंतक मणि से जोड़ते हैं, वास्तव में अभी भी इसी भूमि की गहराइयों में सुरक्षित है? और क्या यह केवल श्रद्धा का स्थान है, या यहाँ किसी भूली हुई तकनीक का रहस्य छिपा है? तो लिखिए, हर हर महादेव, और बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत अन्वेषण में। अब बढ़ते हैं उस गाथा की ओर जहां इतिहास और आस्था का संगम होता है। कहते हैं यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि सनातन ऊर्जा का शाश्वत प्रतीक है। किंतु प्रश्न यही है, आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने इस धाम को असंख्य आक्रमणों के बावजूद अमर बनाए रखा? क्या इसकी नींव में कोई गुप्त रहस्य था, कोई ऐसा अदृश्य कवच जिसने इसे बार बार नया जीवन दिया? आइए चलते हैं 9वीं शताब्दी की ओर, जब गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट नागभट्ट द्वितीय 825 से 833 ईस्वी इस पावन क्षेत्र में पहुंचे। अभिलेखों के अनुसार उन्होंने यहां स्थापित सोमेश्वर शिवलिंग के दर्शन किए और इसकी महिमा को और गहराया। उस काल में यह स्थल इतना प्रमुख तीर्थ बन चुका था कि दूर दराज के यात्री यहां उमड़ते थे। फिर आया 10वां शतक। उस समय चालुक्य राजवंश के महाराज मूलराज ने यहाँ एक भव्य मंदिर की रचना करवाई। कहा जाता है कि उसकी दीप्ति समुद्र पार के किनारों तक पहुंचती थी। किंतु इतिहासकारों में आज भी यह प्रश्न बना हुआ है, क्या वास्तव में वही प्रथम निर्माता थे, या यह केवल एक प्रचलित कथा है?
और यदि वह स्थापत्य सचमुच अस्तित्व में था, तो क्या उसके कुछ अवशेष आज भी इस धरती में छिपे हैं? लेकिन इस दिव्य धरोहर का मार्ग सरल नहीं रहा। 1025 ईस्वी का समय एक गहन संकट लेकर आया। अफगान आक्रांता महमूद गजनी अपनी सेना के साथ वेरावल पहुंचा। उसके साथ इतिहासकार अल बिरूनी भी था, जिसने तारीख़ हिंद में लिखा कि सोमनाथ का धन इतना विशाल था कि उसकी कीर्ति संसार भर में प्रसिद्ध थी। गजनी ने यहाँ का खजाना लूटा और शिवलिंग को अपमानित करने का प्रयास किया। उस समय हजारों श्रद्धालु प्राण न्यौछावर कर बैठे, किंतु मंदिर की आत्मा अडिग रही। फिर 1299 ईस्वी का वह दौर आया जब दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खान ने दोबारा यहां धावा बोला। एक बार फिर धन वैभव छीन लिया गया और मंदिर को नुकसान पहुंचा। परंतु उसी काल में जालौर के वीर राजा वीरम देव खड़े हुए, जिन्होंने शत्रुओं से टक्कर ली और लूटे गए खजाने का कुछ अंश वापस पाने का प्रयास किया। उनकी वीरता ने मंदिर की चेतना को जीवित रखा। यद्यपि सब कुछ वापस न मिल सका, लेकिन यह विनाश की अंतिम कड़ी नहीं थी। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में भी अनेक बार आक्रमण हुए। गुजरात के गवर्नर जफर खान ने आघात पहुंचाया और बाद में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इसे फिर से निशाना बनाया। सबसे बड़ा संकट 17वीं सदी में उतरा, जब औरंगजेब ने 1665 और 1706 में इस धाम को वीरान कर देने का आदेश दिया। उस समय मंदिर की दीवारें ढह चुकी थीं और श्रद्धालु तितर-बितर हो गए। फिर भी प्रश्न यही है, इतनी विपत्तियों के बाद भी सोमनाथ का नाम कैसे अमर रहा? क्या यह मात्र ईंट और पत्थर का समूह था, या इसके भीतर कोई ऐसी अदम्य ऊर्जा थी जो हर बार इसे पुनर्जीवित करती रही? मगर यह कथा केवल नाश की नहीं, पुनर्जन्म की भी है। 12वीं शताब्दी में 1143 से 1162 ईस्वी चालुक्य सम्राट कुमारपाल ने एक सुदृढ़ पत्थर का मंदिर पुनः निर्मित कराया, जिसने इस पावन स्थल को फिर से जीवित कर दिया। आगे चलकर 14वीं सदी में चूड़ासमा वंश के शासक महिपाल और ठेंगरा ने मंदिर की सेवा संरक्षण में योगदान दिया और भक्तों को दोबारा एकत्रित किया। और इस प्रकार सोमनाथ का इतिहास केवल टूटने और बनने की गाथा नहीं है, बल्कि यह उस अमर चेतना का प्रतीक है जो हर युग में अपने भक्तों को एक नई आशा देती है। सच्चा मोड़ आया सन 1883 में, जब मराठा साम्राज्य की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर ने इस पावन धाम को पुनर्जीवित करने का प्रण लिया। उन्होंने यहाँ एक छोटा लेकिन दिव्यता से भरा मंदिर खड़ा कराया, जिसे आज लोग अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर या ओल्ड सोमनाथ के नाम से जानते हैं। उनके इस कार्य ने सोमनाथ की आत्मा को पुनः सांस दी और देवस्थान की आभा को अमर कर दिया। इसके बाद समय की धारा ने एक और सुनहरा अध्याय लिखा। 1950 में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपिता के उत्तराधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में सोमनाथ का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। वर्षों की मेहनत के बाद 11 मई 1951 को जब मंदिर का पट खोला गया, तो आकाश हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह भव्य धाम चालुक्य शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर आज भी समुद्र की लहरों और भक्तों की आंखों दोनों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दोस्तों, यही है सोमनाथ का अमर इतिहास, विनाश और पुनर्जन्म का अनुपम गाथा चक्र। किंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो हजारों वर्षों से साधुओं, विद्वानों और यात्रियों को विस्मित करते रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, सोमनाथो ज्योतिर्लिंगम सर्व पाप विनाशनम, अर्थात सोमनाथ का दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। लेकिन इसी ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में छुपा है एक ऐसा गूढ़ रहस्य जिसने आज तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को उलझन में डाला है। कहते हैं कि यहाँ स्थापित शिवलिंग कभी धरती को छुए बिना हवा में तैरता था। स्कंद पुराण और लोक परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल के यात्रियों ने भी इसे आकाशस्थ लिंग कहा है। सन 107 ईस्वी में जब प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने भारत का भ्रमण किया और अपनी पुस्तक तारीख ए हिंद लिखी, तो उसमें उसने उल्लेख किया कि यह कोई अलौकिक करिश्मा नहीं, बल्कि चुंबकीय पत्थरों की अद्भुत व्यवस्था थी। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर और नीचे विशेष प्रकार के चुंबकीय शिलाखंड लगाए गए थे, जिनकी शक्ति से शिवलिंग बीच में निलंबित रहता था। अब प्रश्न यह है
क्या यह सचमुच प्राचीन भारतीय अभियंत्रण इंजीनियरिंग का नमूना था, या फिर इसमें किसी अदृश्य शक्ति का चमत्कार छिपा था? और यदि वास्तव में यह चुंबकीय संरचना थी, तो आज वह कहाँ है? क्या 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान वे रहस्यमयी पत्थर नष्ट कर दिए गए, या फिर वे आज भी मंदिर की गहराई में कहीं दफन हैं? इतना ही नहीं, सोमनाथ के साथ जुड़ा है एक और अनसुलझा रहस्य, श्यामंतक मणि। महाभारत और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि यह मणि भगवान श्री कृष्ण के पास थी और इसकी शक्ति से धन, ऊर्जा और समृद्धि स्वतः उत्पन्न होती थी। किंवदंती है कि इस अनमोल रत्न को चोरी से बचाने के लिए सोमनाथ के शिवलिंग में छुपा दिया गया था। लेकिन जब गजनवी ने मंदिर पर हमला किया और असंख्य खजाना लूटा, तब भी श्यामंतक मणि का कोई सुराग नहीं मिला। तो क्या यह दिव्य रत्न आज भी मंदिर के गर्भगृह की किसी अज्ञात परत में छुपा है, या फिर यह सिर्फ भक्तों की आस्था में जिंदा एक अमर कथा है? यदि यह मणि वास्तव में यहाँ विद्यमान है, तो क्या उसकी ऊर्जा आज भी मंदिर के वातावरण को स्पंदित करती है? क्या यही कारण है कि सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही साधारण मनुष्य भी अलौकिक शांति और शक्ति का अनुभव करता है? दोस्तों, ये प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, सोमनाथ न केवल आस्था और इतिहास का प्रतीक है, बल्कि यह रहस्यों और अद्भुत ज्ञान का खजाना भी है, जिसकी गहराइयों तक पहुंचना आज भी संभव नहीं हो पाया है। चार सोमनाथ के गर्भ में ऐसे रहस्य छुपे हैं, जिन पर आधुनिक विज्ञान भी चकित रह जाता है। मंदिर के निकट एक प्राचीन स्तंभ खड़ा है, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। उस पर 6ठी शताब्दी का एक अभिलेख अंकित है, जिसमें लिखा गया है, इस स्थान से लेकर पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव तक सीधी दिशा में कोई भूभाग नहीं आता। आज की सैटेलाइट तकनीक और समुद्री नक्शों से भी यही तथ्य प्रमाणित हुआ है। सवाल यह है कि जब न तो टेलीस्कोप थे और न ही आधुनिक नेविगेशन, तब हजारों वर्ष पहले इस गूढ़ ज्ञान तक लोग कैसे पहुंचे? क्या यह केवल संयोग था, या किसी प्राचीन विद्या की झलक? अब बढ़ते हैं गोमती नदी के रहस्य की ओर, जो मंदिर के समीप बहती है। स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि इसका जल प्रतिदिन सुबह बढ़ता है और संध्या होते ही घट जाता है। यह घटना वर्षों से देखी जा रही है, लेकिन विज्ञान आज तक इसकी सटीक व्याख्या नहीं कर पाया। कई इसे शिव की अनंत लीला बताते हैं। पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि भूमि का स्वरूप और समुद्र की गहराइयों का मेल इस प्रवाह को प्रभावित करता है। किंतु साधारण लोग मानते हैं यह सोमनाथ की दैवी महिमा है। अरब सागर का रहस्य भी कम अद्भुत नहीं है। सहस्रों वर्षों से यह उफनता समुद्र मंदिर के चरणों तक आता है, लेकिन कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। कितने ही भयंकर तूफान आए, लहरों ने नगरों को निगल लिया, पर सोमनाथ अटल खड़ा रहा। लोक कथा कहती है, जब भी तूफान प्रचंड रूप धारण करता है, समुद्र मंदिर के पास आकर शांत हो जाता है। क्या यह मात्र संयोग है, या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा करती है? अब बात करते हैं 2020 की एक खोज की। आईआईटी गांधीनगर के विशेषज्ञों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से परीक्षण किया और मंदिर के नीचे 3 मंजिला प्राचीन संरचना का संकेत पाया। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार यह ढांचा सहस्राब्दियों पुराना हो सकता है, किंतु इसका वास्तविक उद्देश्य अब भी एक रहस्य है। क्या यह वही मंदिर है जिसे सतयुग में चंद्रदेव ने प्रतिष्ठित किया था, या यह कोई गुप्त धाम था जिसे आक्रमणों से बचाने के लिए भूमिगत बनाया गया था? और यदि यह इतना प्राचीन है, तो क्या इसमें कभी स्यमंतक मणि जैसी अद्भुत निधि सुरक्षित रही होगी? स्कंद पुराण में वर्णन है कि यह मंदिर हर युग में भिन्न नामों से पुकारा गया। सत्य युग में सोमनाथ, त्रेता युग में प्राणनाथ, द्वापर युग में भैरवनाथ और कल युग में पुनः सोमनाथ। कहा जाता है कि आने वाले समय में इसका नाम फिर बदलकर प्राणनाथ होगा। क्या यह केवल धार्मिक मान्यता है, या वास्तव में इसमें कोई गूढ़ संदेश छुपा है, भविष्य के लिए कोई दैवी संकेत? मित्रों, यही हैं सोमनाथ के वे रहस्य जो मन और मस्तिष्क दोनों को झकझोर देते हैं। किंतु यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे हम जानेंगे कि यह मंदिर केवल एक उपासना स्थल नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, साहस और आस्था की धड़कन क्यों कहलाता है। सोमनाथ की कहानी आरंभ होती है पुराणों से, गुजरती है इतिहास के संघर्षों से, और खोलती है उन रहस्यों के द्वार जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ सका। यही कारण है कि सोमनाथ मात्र एक स्मारक नहीं, बल्कि जीवित आस्था का केंद्र है,
जो आज भी हमें अपने भीतर छुपे अनगिनत रहस्यों की ओर बुलाता है। 5 सोमनाथ कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना का केंद्र है। एक प्राचीन स्तुति में वर्णन मिलता है, सोमनाथ का दर्शन करने से सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। आज भी यहां आने वाले अनगिनत श्रद्धालु अपने जीवन का बोझ पीछे छोड़कर शांति और शक्ति के साथ लौटते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या वर्तमान काल में भी सोमनाथ उतना ही अद्वितीय है जितना सहस्राब्दियों पहले था? क्या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो आधुनिक युग में भी हर हृदय को एक सूत्र में बांधती है? इसी कारण इसे भारत की धड़कन कहा जाता है। आज यह मंदिर विश्व के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। प्रबंधन की माने तो हर वर्ष लगभग 20 से 30 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सावन, महाशिवरात्रि और होली के अवसर पर तो यहाँ का हर मार्ग हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठता है। श्रद्धालु सिर्फ भारतवर्ष से ही नहीं, बल्कि दूरस्थ देशों, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ खींचे चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग में वही शक्ति आज भी विद्यमान है जो चंद्रदेव के समय प्रकट हुई थी। प्रश्न यह है कि क्या यह सिर्फ विश्वास है या वास्तव में इस स्थल की वायु, पत्थर और तरंगों में कोई विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसके कारण लोग अपने सबसे बड़े स्वप्न लेकर यहाँ आते हैं। सोमनाथ का भव्य स्थापत्य आज भी सबको आकर्षित करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार यह मंदिर चालुक्य शैली का अनुपम उदाहरण है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर, जिस पर 10 टन का स्वर्ण कलश सुशोभित है, प्रखर सूर्य किरणों से दैदीप्यमान हो उठता है। इसके शीर्ष पर 27 फुट ऊंचा ध्वज लहराता है, जिसे प्रत्येक 6 महीने बाद विशेष अनुष्ठान के साथ बदला जाता है। यह न केवल मंदिर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि सनातन शक्ति की निरंतरता का प्रतीक भी है। कहते हैं, शिखर के नीचे खड़े होने पर मन को अद्भुत शांति और कंपन का अनुभव होता है। क्या यह केवल स्थापत्य कौशल है या किसी प्राचीन मंत्र शक्ति का रहस्य इसमें छिपा है? यह स्थान केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन का आधार भी है। गुजरात पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लाखों पर्यटक और भक्त यहां आकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। होटल, परिवहन और दुकानों की आय इसी मंदिर से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यही मंदिर उनकी आजीविका का आधार है। लेकिन यहाँ का बाजार सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा का दर्पण भी है। छोटी छोटी दुकानों पर बिकने वाले शिवलिंग, रुद्राक्ष और प्रसाद न केवल भक्ति जगाते हैं, बल्कि लोगों के भीतर एक दिव्य अनुभूति भी उत्पन्न करते हैं। सोमनाथ की गाथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि पुराणों की गहराई से भी जुड़ी है। इसकी उत्पत्ति की कथा स्वयं चंद्रदेव से प्रारंभ होती है। यह कहानी दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्री सती से संबंधित है। सती का शिव पर समर्पण, उनका आत्म बलिदान और फिर शिव का विरक्त हो जाना, इसी से सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का संबंध और भी गहन हो जाता है। यहां आज भी भक्त शिव और सती के शाश्वत प्रेम और त्याग की अनुभूति करते हैं। यदि आप इस रहस्यपूर्ण कथा को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारी सती और शिव वाली विशेष प्रस्तुति अवश्य देखें। यह कथा आपको प्रेम, बलिदान और ईश्वरत्व की नई परिभाषा का अनुभव कराएगी। लिंक विवरण में उपलब्ध है, तो अभी जाकर देखिए और उस अनकहे रहस्य का द्वार खोलिए।